मैंने बोल दिया 20 मिनट आराम से पढ़ लो, आराम से खा लो, ऐसे नहीं बोला। तुम तो लगा रहे हो चपेड़े। इसमें फोन तो नहीं देख रहा है? किताब भी पढ़ रहा है कुछ और? कुछ और देखना विचलित सामग्री आती है ना, इसे विचलित नहीं होना है। पढ़े अपन हैं? क्या खा रही है? हैं क्या हुआ? क्या खा रही है? ये तो पहले टी शर्ट धीरे धीरे खाती थी, अब धीरे धीरे कम कर दिया है। हाँ टी शर्ट खाती थी। और क्या खाती थी? पेंसिल का ये पीछे वाला। और क्या खाती थी? पेन। रबड़ तो नहीं खाया कभी? अब धीरे धीरे कम कर देना है बिल्कुल। चलो अपन पढ़ लेते हैं। क्लास की कॉपी निकालो जल्दी से, जल्दी से कॉपी निकालो। तुम निकाल ली? डेट लिखो, आज कितनी तारीख है? तारीख कितनी है? हैं? हाँ लिखो, डेट लिखो, जल्दी से डेट लिख लो। सर विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया। पठार क्या पता? उड़िया का पठार? तिब्बत का पठार। हाँ मेरे को नहीं पता है। अभी मैं इनको पढ़ा दो, पढ़ा दूं क्या? हाँ चलो देखो मेरी बात सुनो दोनों। जैसे मैंने लिखा 2 + 5 कितना हुआ? बाकी बड़े बड़े मत बताना। अच्छा इसका उत्तर 7 आ रहा है। अब मेरी बात सुनना, पहले मैंने कितना लिखा, फिर कितना लिखा। अब मैं काम करता हूँ, 5 पहले लिख लेता हूँ और 2 बाद में लिखता हूँ। कितना आ जाएगा बताओ? 7। इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब क्या हुआ है? यानी कि जगह अदल बदल अगर अपन कर लें फिर भी जोड़ जो होगी वो क्या होगी? सेम आएगी। उत्तर क्या होगा? सेम आएगा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, बड़े ध्यान से समझना। देखो जैसे मैंने लिखा है 3 + 5 क्या लिखा? हाँ तू बता बेटा। 8 आ रहे हैं? ये मैंने 8 लिख दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, सीरियल बदल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 5 + 3, अब उत्तर कितना आएगा? 8। इसका मतलब ये हुआ कि जगह बदल लेते हैं, उससे उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम हमने किस में देखा है? जोड़ में। किस में देखा? जोड़ में। समझ गए? बाकी में ऐसा होता है क्या? नहीं, बाकी में जगह बदल ली तो मामला पूरा बदल जाएगा, संख्या प्लस माइनस की आ सकती है। ठीक है, तो याद रखना। अब ये लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी में तो मैं फिर कभी अवेलेबल करा दूंगा, या बुक से भी लिख लेना तुम किसी। ठीक है, और पढ़ ले थोड़ा सा, एक आधे पॉइंट और ले लेते हैं। एक तो बता दिया था कल किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उस कोने में बैठ बेटा। बाकी ये बच्ची ने नहीं देगी, क्या है बच्ची छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने नहीं देती, बिल्कुल ही नहीं पढ़ने देती, उनको कॉपियाँ ले जाती है, किताबें ले जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसके पास अभी नहीं बैठना है, जैसी क्लास हो जाए फिर बैठना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ ले। अगला ये बोल रहा है कि 2 सम संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलती है? सम संख्या। जैसे मैंने 2 लिखा है, 2 क्या एक सम संख्या है? हाँ। 2 सम संख्या है ना? हाँ। तुम सही है। अब 2 में अपन जोड़ लेते हैं 6, उत्तर कितना आएगा बता रहे? 8 आएगा। तो ये मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे? 8। तो अगर 2 सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, तो ये भी कितना हो सकता है? सम संख्या होगा। अब ये तो मैंने सम का प्रोसेस बता दिया, किसका बताया? सम का। आसान है, एक और बता दो। जैसे मैंने लिखा 4, कितना लिखा? और मैंने लिखा 4, इसको जोड़ूंगा कितना आएगा? 8। इसका मतलब ये होगा कि 4 भी सम में, ये भी सम में, और आंसर भी आया वो भी क्या है? सम। यानी कि सम संख्या को अपन जोड़ते हैं, सम प्लस सम करते हैं
तो उत्तर भी आता है, वो क्या होता है? सम। आ गया समझ में? अरे आगे क्या आसान है, ठीक है। अब कुछ संख्या लिख के दे रहा हूँ, उसमें तुम्हें बताना है, ठीक है। 6 + 6 = जो भी उत्तर आए वो लिख लेना और बता देना कि वहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है कि यस पहली संख्या भी सम में, दूसरी संख्या भी सम में, जो उत्तर आ रहा है वो भी क्या है? सम। ऐसे लिख लोगे, एक लाइन तुम्हें लिखनी रहेगी। उसके अलावा 5 + 6 नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 2 + 6, 12 + 16, 20 + 38, ठीक है। ये इनको तुम कर लेना, ये जितने भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 क्वेश्चन तुम्हें करने अभी नहीं करने, इनको बाद में लिख लेना, ठीक है। पर इन चारों को सोल्व करना है, तुम्हें बताना है कि संख्या कौन सी है? सम संख्या है। क्या बताओगे? संख्या है सम है। सम प्लस सम अगर हम करते हैं तो अपन को रिजल्ट भी क्या मिलता है? सम। ये तुम इसमें मेरे को अच्छे से दिखाओगे कि सर मैंने ये सवाल किया और मेरे को समझ में आ गया। क्लियर बिल्कुल। अब थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं। अब अगर हम एक तो लेंगे सम संख्या, कौन सी संख्या? सम। दूसरी लेंगे अपन विषम संख्या, कौन सी संख्या? विषम। ऐसी स्थिति में हमें उत्तर विषम मिल सकता है या सम भी मिल सकता है। समझ गए? विषम भी मिल सकता है या सम भी मिल सकता है। समझ गए ना? आसान है तो। अब सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इसमें कौन सा रिजल्ट दे रखा है। हाँ, सम का दे रखा है। जैसे मैंने लिखा 7 + 19, ठीक है। अब इनको जोड़ो, देखें दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, एक सम और विषम को जोड़ेंगे, या दो ही विषम ले लेते हैं, ठीक है। पहले दोनों विषम ले लेते हैं, ठीक है, फिर दूसरा सीखेंगे। दोनों विषम संख्या ले लेते हैं, ठीक है। अब क्लियर है? तो दोनों विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उत्तर हमें सम मिल रहा है, ये कंडीशन बन रही है, ये सेकंड कंडीशन है अपनी। अब मेरे को बताओ 7 और 19 कितना होगा? 26 हो रहा है। तो अपन को ये उत्तर मिल रहा है ना, ये क्या है? देखो सम आया कि नहीं आया? संख्या तो कौन सी जोड़ी? विषम वाली। उत्तर कौन सा मिल गया? सम। क्लियर है? आसान है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है 3 + 3, बताओ कितना उत्तर आएगा? 6 आएगा। ये संख्या कौन सी है? विषम। कौन सी है? विषम। ये संख्या भी कौन सी है? और उत्तर जो मिला ये क्या है? सम। ऐसे तुम्हें दर्शाना है। दर्शा दोगे कि नहीं? कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें मैं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट पता रहेगा। विषम प्लस विषम को जोड़ेंगे, ठीक है, तो उत्तर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें? सम। कुछ एग्जाम्पल में लिख लेता हूँ, तुम सोल्व करना। 9 + 3, 6 + 7 + 13, 39 + 71, 99 + 21, ठीक है। इनको जोड़ना है तुम्हें। सारे क्वेश्चन अलग अलग और व्यवस्थित करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये करना है, दूसरा क्वेश्चन ये करना है, तीसरा क्वेश्चन ये करना है और चौथा क्वेश्चन ये करना है। समझ गए कि नहीं? अभी क्वेश्चन मत लिखो, अभी समझते जाओ बस। जब मैं बोलूँ तो आराम से क्वेश्चन लिख लेना, उनको सोल्व कर लेना, नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। कुछ और चीजें देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अब जब भी हम गुणा करते हैं, क्या करते हैं? जब भी क्या करते हैं? तो जैसे मैं गुणा करके बता लेता हूँ पहले। जैसे मैंने लिखा है 3 का गुणा मैं करता हूँ 5 से, तो कितना उत्तर आएगा? यस, कितना उत्तर आ रहा है? 15। अब अगर मैं 5 पहले लिख लेता हूँ और उसका गुणा 3 से कर देता हूँ तो उत्तर कितना मिलेगा? 15। इसका मतलब क्या होगा कि अपन संख्या, मतलब ये स्थान अगर बदल लेते हैं, इनको उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, है ना, इजिकल टू के इधर, तो क्या होगा? आंसर में चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर? बिल्कुल समझ गए? सिर्फ समझने जैसी चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और बता देता हूँ, फिर तुम भी मेरे को दिखाना कि सर मैंने ये किया है और देखो सही है। जैसे मैंने लिखा है 10
10 का गुणा करूंगा 2 से, कितना आएगा? 20 आएगा। अब की बार कौन बताएगी? गिरजा बताएंगे ना। अब मैं 2 पहले लिख लेता हूँ भाई, और गुणा करना है 10 से। अब बता गिरजा कितना आएगा उत्तर? बहुत अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्थान है इनको अपन संख्याओं को आगे पीछे कर लेते हैं, उससे इस उत्तर में कोई फर्क नहीं आता है। समझ गए कि नहीं? कंप्लीट है? यस। अब मैं कुछ लिख के दे रहा हूँ, तुम्हें भी लिख लेना है, और कुछ संख्या तुम्हें बदल बदल के मेरे को दिखानी है, ठीक है? जैसे मैंने गिनती लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कहाँ तक गिनती लिख ली मैंने? 10 तक। रोमन अंकों में लिख रहा हूँ इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितना आसान है, कर सकते हो ऐसे कि नहीं? अगर 10 तक तुम्हें ये गिनती आती है तो तुम बाकी की भी कर सकते हो ना, कि नहीं? नहीं कर सकते हो? ये तुम्हें याद रखनी है ना। रैंडमली मैं कोई सा भी वर्ड ले लूँगा या कोई सा भी अंक ले लूँगा और पूछूंगा इसको इसमें बताओ, तुम बता दोगे? ठीक है। सबसे पहले इसको उतार लो तुम आराम से अच्छे से, और फिर ये क्वेश्चन मेरे को आज करके दिखाओ। बस यही आज का काम, ठीक है? और जो बताया वो अपने दिमाग में रखना है जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है। उसके बाद भी रख सकते हो, लेकिन तब तक तो रख के लेना, ठीक है? समझ में आया लक्ष्य? इसको अगले साल तक रखना है। इसलिए बोला ना परीक्षा नहीं हो जाती तो।